ओमकारेश्वर भगवान की, शीतला माता की, वरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र धरा पर आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भव्य और दिव्य पवित्र पावन भादों के महीने की यह पावन कथा जो गुरुग्राम की, गुड़गांव की, इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर हो रही है। इसी कथा के सुंदर आनंदमय मुख्य यजमान के रूप में विराजमान स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में उनका संपूर्ण परिवार, श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष जी यादव, श्री वर्धन जी यादव, श्री लक्ष्य जी यादव, यादव परिवार गुरुग्राम हरियाणा, जिस पवित्र पावन कथा का लाभ आप हमको दिला रहे हैं। बड़े आनंद का विषय भादों का महीना और भगवान की अलौकिक शिव महापुराण की कथा, जो निरंतर आनंद देने वाली 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि गुरुग्राम में जो हो रही है। 5 दिवसीय कथा में 2 दिवसीय कथा को आप मुख्य रूप से गुड़गांववासी पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लिए हैं और संपूर्ण अपने जीवन का एक आनंद पाया है। पर जलवृष्टि अधिक होने के कारण, कुछ कहीं पानी अधिक होने से प्रशासन की अनुमति कैंसिल करी गई और जिसके कारण बस ये कथा यादव परिवार का पूर्ण तरह से निवेदन कि इस कथा को 5 दिवसीय पूर्ण गुड़गांव से ही करा जाए, गुरुग्राम से ही हो, इसलिए ये कथा इस गुरुग्राम की पवित्र धरा से हो रही है। आपका आत्मीय प्रेम स्नेह, जैसा कि श्री वर्धन जी ने कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये कथा रुकी और ऑनलाइन हो रही है, पर वर्धन जी का, यादव परिवार का स्नेह, उन्होंने कहा गुरुदेव कथा विराम के बाद में फिर एक बार बाबा कृपा करेगा और अभी जो अड़चने आई हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा तो वापस शिव महापुराण की कथा का एक दिव्य और भव्य आयोजन गुड़गांव वासियों के लिए गुरुग्राम में फिर होगा। आप और हम सब मिलकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। हरतालिका फुलेरा शिव महापुराण की कथा जो एक जीवन का एक सुख, एक आनंद देने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। हम तो कहते हैं कि जहां शंकर होते हैं, जहां शिव होते हैं, वहां फुलेरा हरतालिका तीज पर बनता है। पर कोई तो पुण्य वर्धन जी आपके इस परिवार ने किया होगा जो पूरी शिव भी आ गए और फुलेरा भी बनवा गए। तो ये तो उसकी कहीं उदारता है, कहीं उसकी कृपा है, कहीं करुणा है और उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। अपने सोचे से या अपने विचार करने से कुछ होता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वर्धन जी आपने और आपकी पूरी टीम ने, आपके परिवार ने, या आपका पूरा जो ग्रुप है, मित्र दोस्त और आदि पूरी जितने भी अपनी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी। लगातार पानी को बाहर निकालना, कीचड़ साफ करना, आदि व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से चल रही हैं। और अभी भी ऐसा नहीं कि पंडाल में व्यवस्था नहीं हो सकती और कथा नहीं हो सकती, पर कुछ देवादिदेव महादेव की इच्छा और आनंद। तो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये जीवन का एक आनंद देने वाली भक्ति और मुक्ति का एक साधन है, शिव तत्व को प्राप्त करने का एक साधन है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भगवत मेरे खजाना कुबेर का। हे अंगधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भगवत मेरे खजाना कुबेर। 2 पंडाल 7 पंडाल कथा श्रवण करते हैं, भूमि का शयन करते हैं, अपने घर से भोजन बना के लाते हैं और अपने घर का बना हुआ भोजन लाकर उसको बड़े प्रेम से पाते पाते समिति या जजमान परिवार जो भोजन देता है उसको ग्रहण करते हुए, भगवत भजन करते हुए वो अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं।
रात्रि के समय पर भगवान की विरल भक्ति को अपने अंदर धारण करना, रोज रात्रि के समय पर कीर्तन करना, भजन करना, भगवत नाम लेना, भगवत स्मरण करना, भगवत भजन को धारण करना, ये नित्य करते करते रहते। तो कई शुभ भक्त ऐसे हैं जिनकी बाबा बड़े आनंद के साथ उसको श्रवण करता है, और कितना कितना स्नेह, कितना कितना वात्सल्य शिव महातत्व की ओर, भगवान शंकर की ओर जीवों का रहता है। देखने लायक है कि गुड़गांव की उस धरा पर वो पंडाल में भले अभी कथा नहीं चल रही होगी, कथा ऑनलाइन हमारे वर्धन जी के घर से चल रही है, पर आप गुड़गांव वासी अगर वहां आसपास में रहते होंगे तो वो देख रहे होंगे कि कथा वहां नहीं हो रही तो भी लोग ऑटो भरा भरा कर वहां जा रहे हैं और भूमि को नमन कर कर वापिस अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये विश्वास है उनका, ये भक्ति है उनकी। जो गुड़गांव वासी यहाँ रह रहे होंगे, जो बिल्डिंग में रह रहे होंगे, वो जरा अपने मोबाइल का कैमरा कैच कर कर उस कथा पंडाल का जरूर फोटो स्मरण करिएगा, जरा देखिएगा कि वहां की भक्ति क्या है, शिव तत्व क्या है। शंकर दिखावा नहीं है, शिव आडंबर नहीं है, शिव अपने भीतर अपने भक्तों को स्थान देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं कि कथा को तीर्थ कहा गया, कथा को तीर्थ कहा गया। इसीलिए कथा के क्रम में ये जो पत्र आते हैं, इन पत्रों में एक पत्र देखो आया है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा इसको अवश्य दिखा। सुनीता यादव शांति नगर गुड़गांव की रहने वाली है। उनकी पहली लाइन है कि 5 बार कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 5 पंडाल में बैठकर बाबा से बस प्रार्थना करी थी कि एक बार गुड़गांव में आ जाए। और मैं पत्र में आप लोग देख रहे होंगे कि पत्र के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद वर्धन जी यादव आपको देती हूं कि आपने शिव का कई अंश धारण कर कर हमारी शिव महापुराण कथा को पूर्ण करवा दिया। यहां पूर्ण तत्व एक भीतर की अविरल भक्ति, एक मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से जरा आप, और उसमें उसने लिखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी कि एक बार ऑटो से जा रही थी किसी शादी में, और उस दिन शादी में जाते जाते कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। 26/11/2023 का दिन था जिस दिन लोग उसके पीछे पड़े, ऑटो रुकवाया और उसके शरीर का पूरा जेवर लेकर 10 लोग थे वो लोग और भाग गए। जब 10 लोगों ने ऑटो रुकवा कर भाग गए, मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैंने केवल रोते रोते जहां पर मेरा जेवर पूरा छीना गया और ऑटो वाला भी भाग गया, वहां पर मैंने सामने शंकर जी का मंदिर देखा और बाबा को प्रणाम कर कर एक ही बात कही कि बाबा अगर तू हकीकत में है और मैं पशुपति व्रत करूंगी, मेरा जेवर वापस दिला दे। मैं थाने गई, वहां रिपोर्ट करा, कोई हल नहीं आया। तब मैंने अपने भाई बंधुओं को कहा, तब जाकर एक हल निकला और मालूम पड़ा कि 3 दिन के अंदर मेरा जेवर वापस मेरे पास में आ गया। ये जेवर मेरा 10 लाख का था। तो ये शिव तत्व हमारे भीतर शिव की कृपा से आता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत शिव करते। शिव महापुराण क्या है? जो हरतालिका तीज फुलेरा शिव महापुराण की कथा आज पूरा देश और देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण विश्व आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है और उनके भीतर एक ललकता है। मैं वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा, यादव परिवार को धन्यवाद दूंगा और पूरे यादव परिवार को, श्री मुकुल जी को, श्री टेकराम जी को, श्री हर्ष जी को, श्री लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं कि अगर ये कथा मान लो कल विराम हो जाती और आज नहीं होती तो जितनी हरतालिका तीज करने वाली मेरी जीजियां हैं और जितने मेरे हरतालिका तीज करने वाली बेटियां हैं उनका चेहरा उतर जाता। तो ये कथा आपने ऑनलाइन कराकर बहुत बहुत साधुवाद है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हरतालिका शिव महापुराण की कथा, फुलेरा शिव महापुराण की कथा और कल हरतालिका तीज है। आज से मेरी जीजियां सब हरतालिका की तैयारी में लग जाती हैं, भगवान शंकर की आराधना की तैयारी में लग जाती है। शिव महापुराण क्या है? वेदव्यास जी लिख रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत कि शिव पुराण हमारा एक तीर्थ है और ये शिव महापुराण कोई साधारण सा तीर्थ नहीं। कहते हैं कि जैसे तीर्थ में जाने पर हमारा पाप समाप्त हो जाता है,
तीर्थ में जाने पर हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है, तीर्थ पे जाने पर हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि मान लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे चीर्ण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता है और हमारा पाप छिन्न होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। 4 प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, और अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और 5वां प्रश्न 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है। जब आप नेत्र बंद कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी ब्रह्मा जी के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना? देखिए शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहां से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे। ना, एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा 25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते 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 हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे बिसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था, उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव के पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था और उसके पास में
जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना ना ना। एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को, नहीं हुआ कार्य, अपने मन को, चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस अविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक 4 मित्र थे, एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक चीन का और एक इंडिया का, भारत। चारों मित्र जब भी ऑफिस में मिलते थे तो बड़े दुखी होते थे कि अपनी पत्नियां एक जैसा भोजन बना के दे देती हैं। अमेरिका वाला कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को भोजन में बताओ ये ला के रख दिया। दूसरी कहती है मेरी पत्नी तो बस केवल नूडल ही नूडल ला कर दे देती है। तीसरा कहता है मेरी पत्नी ऐसी है जो केवल इडली सांबर हिला कर दे देती है। और चौथा था भारत का, वो हमेशा रोता रहता मेरी पत्नी ऐसी है केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों अपना अपना टुकड़ा रो रहा है, रोज प्रतिदिन ऑफिस में मिलते, रोज अपना टुकड़ा रोते। अब बड़े परेशान। अब उन्होंने आपस में विचार करा कि तुम्हारी टिफिन में क्या आता है कि मेरी पत्नी तो बस केवल इडली सांभर रखती है, दूसरी नूडल रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहीं मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों ने विचार करा अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबेरे बड़े प्रसन्न थे चारों की चारों। आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उनने टिफिन खोला और खोलते से ही देखा तो वही की वही आइटम थे। वही अब जब देखा कि ये तो वही की वही है, अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ। चारों मिलके बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय माय डियर ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ, टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूँ तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी। अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूँ आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर पे पल्लू लेके और घूरती रही, पति को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा। देखा देखी में काम बिगड़।
शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। देखा देखी नहीं, भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी में काम नहीं चलेगा। आज एक माता जी ने एक मैसेज करा है मोबाइल में, अब कल ऐसा होगा तो हम मोबाइल भी यहाँ, अब घर में तो कथा है तो कोई मैसेज कर देगा ना तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारे को मैसेज में मोबाइल में दिखाएंगे। एक जी ने पंडाल में बैठकर मैसेज करा है, वर्धन जी, हम उस बेटी का हम आपको यहीं से कल फोटो भी दिखाएंगे। वो लिख रही है अपने मैसेज में, सीओर भेजा मैसेज पे, सीओर से यहाँ आया आशीष जी के, तो उन्होंने उस मैसेज में लिखा कि हम अपने आप में आश्चर्य में हैं कि गुड़गांव में कथा हो रही है, हम अपने आप में आश्चर्य में। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए, एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हमारा केंद्र बिंदु शिव तत्व। तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्त। माता पार्वती जी का 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में माता पार्वती जी करेंगे कि ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को लेकर हमारे पास में पहुंचे, और उन्होंने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उस पत्र में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व से, ब्रह्मा जी के पद से उसका इस्तीफा दे दिया। तो हमने वो ब्रह्मत्व पद छोड़ने नहीं दिया, हमने पूछा ब्रह्मा जी आप क्यों ब्रह्मा जी का पद छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप? ब्रह्मा जी बोले देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख भी देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी, और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्म, फिर वो क्या मतलब का है हमारा? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है कि शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। विचार करा, ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ देना। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी कह रही है मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा? ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता।
दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी और वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो, इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, आप तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे उन बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी और तुम कथा में आ जाते होगे। तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज ये सीधी सीधी बात है, इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा वाचते रहते हो, आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है। शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रीझे, शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तब साधना करते हैं। शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देखते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छठी नाम में कटी जावागी। भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छठी नाम में कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मत्व नहीं चाहिए जिसमें मेरी चले ही ना। यहां तो शंकर भगवान की चल रही है, केवल शिव जी की। बाबा भोलेनाथ जी कह दें किसी के ललाट पर लिखा है कि इसको ये बीमारी होगी और मैंने बीमारी दे भी दी, और शंकर भगवान को जल चढ़ाया और बीमारी मिट गई। एक पत्र है। आस्था चैनल पर आप लोग पत्र को पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम सुखताल यादव, पता है दिल्ली नजकगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, मुझे कैंसर हो गया था, मेरे गले में एक छोटी सी गांठ हो गई थी।
जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हें कैंसर है, और मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे गुरुदेव कि मैं डॉक्टर से इलाज करवा सकूं। इलाज कराने के लिए इतना धन मेरे पास में नहीं था। तब मैं करूं तो करूं क्या, और कैंसर भी लास्ट का था। मैं वापिस अपने घर आ गया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पिताजी, मैं टीवी पर कथा सुनती हूं और सियोर वाला महाराज एक लोटा जल बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई खाने का बोलता है। आप और हम मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। और मैंने अपनी बेटी के कहने पर शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और समय निकालकर एक बार मैं सीहोर चले गया। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेता, शिव जी को जल चढ़ा लेता, उसका आचमन कर लेता, और धीरे 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 मैं बाबा के मंदिर जाता। बाबा के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर उसको खाना प्रारंभ करा। मैं गुरुदेव बेटी के कहने पर रुद्राक्ष भी ले आया, और उस रुद्राक्ष को लाकर मैंने जल पीना प्रारंभ भी कर दिया। बाबा से रोज विनती करता, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, सेवा करता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं दूसरी बार डॉक्टर को जब गांठ दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गांठ पूरी तरह से गल चुकी है, अब तुम्हें कैंसर का इन्फेक्शन नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। एक शिव तत्व है। मेरा नाम सुखताल यादव, मैं दिल्ली नजफगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दिल्ली नजफगढ़ से आया हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात भगवान शिव के प्रति एक हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति एक हमारा भरोसा। इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं है, और दुनिया का कोई महाराज आपका दुख नहीं काट सकता। दुख आपका अपना स्वयं को काटना, स्वयं। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म अच्छे करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, कुछ अच्छा करते हुए चलो, और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए। एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, सर 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 ने कहा बोलिए बेटा क्या बात है। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई, इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में। तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया? सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत कर, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो। ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं,
माता पार्वती जी बोली, ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसीलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा। मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चित था। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लग सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सार, थोड़ा समय लग सकता। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर, शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न अमरनाथ की गुफा में, 5वां प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली, प्रश्न मेरा यह है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है पार्वती। तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुलाओ, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के। ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया, ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहां बुलाया और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगा। स्वयं शिव, स्वयं त्रकादर्शी, स्वयं कालाधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा, क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है? अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते? काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते, मणिकर्णिका। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता, ना ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते? ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है? ये इतने लोग मर कैसे रहे? ब्रह्मा जी आपने जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये वही तो जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले, जा जरूर रहे हैं, पर ये सब कई ऐसे हैं कि जिनने बहुत पाप किया, तो इनको काशी में बुलाने की जरूरत क्या थी? भगवान माता पार्वती जी ने पूछा, काशी में बुलाने से क्या तकलीफ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, मां अगर मरा हुआ व्यक्ति का शरीर काशी में अगर आ भी जाता है तो मां उसको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे परमधाम को चले जाता है। मां शंकर भगवान के काशी में आया जीव कैसे तड़प सकता है, कैसे भटक सकता है? मृत्यु मैंने दी है पर बचा भोलेनाथ ने लिया। इतने में शंकर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं आपको बताना चाहता हूं मृत्यु का 3 क्रम है। एक मृत्यु आती है स्वाभाविक, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर ने धीरे 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 काम करना बंद करा, प्राण छूट, स्वाभाविक मृत्यु। एक मृत्यु होती है आकस्मिक, अचानक एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट फेल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अचानक प्राण छूट गया, इसको आकस्मिक कहते हैं। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपने आप आती है, अपने आप जीव चले जाता है। एक आकस्मिक मृत्यु होती है, लोग कहते हैं आकस्मिक चले गया। आकस्मिक मृत्यु जिसमें अचानक मृत्यु सम्मुख आ जाती है, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट से, कोई प्रॉब्लम से वो जीव चला गया। और तीसरे नंबर पर होती है अकाल मृत्यु। एक स्वाभाविक हो गई, एक आकस्मिक हो गई, तीसरे नंबर की अकाल हो। अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म करा होता है, पाप कर्म करा होता है, जिसके कारण उसको भोगना पड़ता है। कहीं उसको मालूम पड़े भोगने पर वो तुरंत प्राणों को त्याग देता है, भोग भोग कर, कष्ट भोग कर वो अपने प्राणों को, वो अकाल मृत्यु। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला। एक स्वाभाविक मृत्यु है, आई उम्र के समय पर आई और जीव चला गया। एक आकस्मिक मृत्यु है, हार्ट बेकार हो गया, कोई ऐसी एकदम बीमारी लग गई, कोई एकदम तकलीफ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक चला गया। फिर एक अकाल मृत्यु है, बहुत बहुत कष्ट हो गया शरीर, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया, मालूम पड़े फांसी की सजा हो गई, मालूम पड़े किसी ने कुछ कर दिया, अकाल मृत्यु।
तीन मृत्यु का क्रम है। ब्रह्मा, सुनो पार्वती, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। पार्वती, ब्रह्मा जी ने मृत्यु के तीन क्रम बांट दिए हैं। किसी की किस्मत में लिखा कि ये स्वाभाविक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये आकस्मिक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये अकाल मृत्यु से मरेगा। और सुनो पार्वती, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय तक पहुंच जाता है और मेरे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, अगर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र का सेवन कर रहा है, चढ़े हुए जल का आचमन कर रहा है, तो मैं उसके उदर में, हृदय में, आत्मा में विराजमान हो जाता हूं और उसको भटकने नहीं देता। वो चाहे अकाल में मरा हो, चाहे आकस्मिक मरा हो, चाहे वो अपनी स्वच्छिक मृत्यु से मरा हो, तो भी मैं उसको अपनी गति प्रदान कर कैलाश धाम दे देता हूं। मैं उसको अपना धाम प्रदान कर देता हूं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय में परखो। दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय पर, अपने कष्ट के समय पर परखो। 50 फोन लगाइए, 50 जगह पर मैसेज करिए, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा करना है, भैया ऐसा करना है। मालूम पड़ेगा कि कितना किसका वजूद है। और आखिरी में सबको परखने के बाद फिर शिव की शरण में जाए, फिर महादेव की शरण। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा देवाधिदेव महादेव नंदी को लेकर तेरे पास आएगा, तब शिव आएगा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। फिर उस परमात्मा को पुकारना। जब देख लो सबको फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिया, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है क्या, हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, वो शिवलिंग छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या हम मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? और निवेदन है मेरे संपूर्ण विश्व की माताओं से जो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, प्रयास करो, कल हरतालिका है, प्रयास करना। अगर पूजन करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी प्रयास करो कि फुलेरे का दर्शन हम कर आए। फुलेरे का कल हम भी शिव पुराण पे फुलेरा लटका देना, क्योंकि ये भी तो मेरा वो घड़ी है, ये भी तो मेरा बाबा है। तो कल हम भी, हमें दिख गया ऊपर पंखा है, ठीक है, हमें नजर आ गया शिव तत्व, हम उसके आश्रित हो जाए। और देखो यादव परिवार में मैं माताओं से कहूंगा, देखो ये तो मेरे बाबा की क्या पता क्या लीला है कि कौन सा पुण्य। कोई पूछे, अभी आप कथा देख रहे हो, नांदेड़ की कथा देखी थी, नांदेड़ की कथा देखी थी, उसमें 2 दिन कथा पंडाल में पानी भरा होने के कारण बस उनके घर पे हुई। और नांदेड़ में जिनके घर में कथा थी, जजमान परिवार में, उनसे कोई पूछे कि बाबा की कथा 2 दिन तुम्हारे घर में हुई, फिर वापस पंडाल में हो गई, तो तुमने 2 दिन तुम्हारे यहाँ बाबा बैठे कथा सुनी, 2 दिन कथा का क्रम रहा, बाबा ने क्या दिया? मैं कहूंगा नांदेड़ वालों से भी जरा एक बार उनके घर जहां हम रुके थे एक बार पूछ के आना कि कथा होने के बाद बाबा ने उन पर कृपा क्या करी है, वो पूरा नांदेड़ जानता है। क्या पता क्या योग बनाता है मेरा बाबा, समझ नहीं आता। क्या सोचकर योग बनाता है, क्या विचार कर योग बनाता है? क्यों इतना बड़ा पंडाल छोड़कर, क्यों इतना बड़ा व्यासपीठ छोड़कर, क्यों इतना बड़ा मंच छोड़कर बाबा अपने घर पर बुला लेता है? कारण क्या है, समझ में नहीं आता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। वर्धन जी ये लाइन आपके लिए, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शिव शिव है, शंकर शंकर है। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देखा ही न सकई पराई विभूति।
कई लोग ऐसे भी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, उनसे अच्छी नहीं देखी जाती। इतनी जोरदार कथा, कल का लड़का, इतनी जोरदार कथा, इतना भीड़, इतनी भीड़। गुड़गांव वालों ने रोड पर कभी इतनी माताओं को, इतने भाइयों को नहीं देखा। कभी इन लोगों का आपस में समर्पण, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, यह हमारे परिवार को मजबूत बना देता है, यह हमारे परिवार को प्रबल बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। और मेरा तीनों बहुओं की माताओं से भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि सबको लेकर चलना है, सबका स्नेह बनाकर चलना। ये तीनों घर की बेटियों के माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और होना चाहिए संस्कार, ये संस्कार होना चाहिए जैसा आपने दिया कि सबके प्रति समर्पित हो। मैंने देखा कल आप लोग प्रसाद पा रहे थे और सब माताएं आपस में प्रसाद पा रही थी, आपको भोजन वगैरह करा रही थी, हम देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। नहीं तो आजकल का जमाना ऐसा है कि माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती है, अपना बनाओ, कमरे में ले जाओ, चढ़ जाओ, कहा जाओ। पर संस्कार दिए हैं माँ ने, जो संस्कार दिए वो हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं, जो संस्कार दिए वो हमारे सामने आते हैं। अच्छे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता देंगे। और फिर निवेदन है, कितने भी हमने यहाँ देखा, इस घर में वर्धन जी आपके घर में, यादव परिवार में मुकुल जी आपके घर में, हर्ष जी आपके घर में, दक्ष जी आपके घर में, हमने देखा कि माताएं स्वयं 4 नौकर हो, 25 नौकर हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, और घर की स्त्री को अपने हाथ से या तो भोजन बनाना चाहिए, भोजन नहीं बना सकते तो अपने हाथ से भोजन परोसना चाहिए। पति को, ससुर को, माता पिता को, देवर जेठ को, परिवार में बच्चों को अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर 5 जगह से इंद्रियां तेज प्रकट होता है, 5 स्थान से तेज प्रकट होता है। वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका के श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता है, मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वें नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है। ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का आधिकारिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में ऐसा दूरबीन लगा के, और वो आंखों में कह देता आंख अच्छे से फाड़ो, अच्छी तेज करो, तो वो आंखें तेज करना पड़ती है जब उसका फोटो खींचा। फिर वो 4 उंगलियां लगवाएगा, अब हथेली नहीं लगा पाता तो तेज इसमें, तो 4 उंगली लगा। फिर उसने कहा थम लगाओ, और थम लगाया तो क्या आया ही नहीं, वापिस लगाओ। उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी भी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना चाहिए। नासिका के छिद्र हो, जिह्वा हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुंज उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और आपके हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा। और उस प्रेम को बनाना है। नौकरानी अगर परसेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा, स्वयं परसे। अपने बच्चों को अगर कोई दाई लगी है, कोई सेविका लगी है, बच्चों को पाल रही, पोस रही, सब कुछ काम बच्चों का करे, कपड़े भी बच्चों के बदले। पर जब भोजन कराने का समय है, दूध पिलाने का समय है, बोतल भरने का समय है, बच्चों की बोतल देने का समय है, तो कहो बेटा वो दूध निकाल के रखते हैं, मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भर भी दिया तो बच्चे के हाथ में पकड़ने का काम मैं करूंगी, मैं दे रही हूं ना, तू जा, मैं दे दूंगी। अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन को एक आनंदता उत्पन्न करता है। 2 चीजें हैं। कल कोई कह रहा था, गुरुजी क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा, हमने कहा ना ना ना, ये गिलास से जल नहीं, लोटे से जल चढ़ा। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथी वाले से जाकर पूछिएगा कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जब हम आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उसके बिंदु, आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो तो विज्ञान से जुड़ी हुई है। शिव जी को जल चढ़ा रहे हो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है। और अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है, उसको समाप्त कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं,
पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रहे, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूंगी। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास मिलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया और ना जाने काय काय का गिलास पकड़ा है, क्या बोलूं आपको। ये गिलास तो पकड़ा दिया है इन्होंने, ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए लोटा मूल है। आप पेट की बीमारी से कितने भी ग्रसित हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई हो, उस पेट की बीमारी को, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई कितनी भी बीमारियां हो, लोटे का जल पीना प्रारंभ कर दो। बस घर के लोगों से कह दो मेरे को पानी ला कर देना, तो लोटे में ला कर देना। दुनिया के लोग हंसेंगे, 4 मेहमान आएंगे, क्या कहेंगे, गांव वाले हो? अरे होंगे, पर अपना शरीर अपना है, इसलिए अपने को अच्छा रहना है, तो लोटे का जल पीना। आचमन कराओ, शंकर को जल लोटे के जल से चढ़ाओ, शिव की भक्ति करो। शिव की आराधना। तुम आना भोले बाबा, आज आपका भजन सिद्ध हो गया हो। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, खड़े हो गए प्रेम से, मकान में मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। पार्वती बोलाना, तुम पार्वती बोलाना, तुम गणपति जी बोलाना, तुम गणपति जी बोलाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
ब्रह्माणी बोलाना, संग ब्रह्माणी बोलाना। मेरे मकान में तेरा डमरो डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरो डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। तुम राम जी बोलाना, संग सीता जी बोलाना, तुम राम जी बोलाना, संग सीता जी बोलाना, तुम राम जी बोलाना, संग सीता जी बोलाना, तुम राम जी बोलाना, संग सीता जी बोलाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारी तुम आना भोले बाबा, मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से शिव जी से कहेंगे। जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बड़े प्रेम से आनंद के साथ भगवान शंकर का अपने मन का भाव, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भाव से बाबा से कह सकते हो। कल हरतालिका है, बड़े प्रेम से कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करें, बड़े प्रेम से आनंद के साथ बाबा से विनय करें। सब अपने मन की बात बाबा से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, भगवान शिव वहां पुराण कर रही है। हृदय से भाव से बाबा से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। भगवान ब्रह्मा जी की बात माता पार्वती ने 5 प्रश्न अमरनाथ की गुफा में जो कहे गए उसमें 5वें नंबर के प्रश्न में अपने मन की बात कह दी है, हृदय से कह दिया गया। भगवान देवादिदेव महादेव ने नेत्र खोलकर बाबा ने ब्रह्मा जी को समझा दिया कि सृष्टि आप रच रहे हो, पर आपके विधान को भी पलटने की सामर्थ्यता शिव भक्त में है। भगवान शंकर के भक्त में वो सामर्थ्यता होती है कि वो लेखनी को पलट सकता है। एक हमारे यहाँ उज्जैन में एक सुंदर कीर्तन चलता, काल क्या करेगा महाकाल के आगे। जिसने स्वयं काल चक्र बनाया है, जिसने स्वयं रचना करी है, समय घड़ी पल सब उसी ने बनाया। ये जो आप समय देखते हो, शुभ समय, बेकार समय, अच्छा समय, लाभ है, अमृत है, काल है, ये सारे समय जो देखते हो, काल घड़ी, अन्य घड़ी, समय देखते हो, समय चक्र देखते हो, सब शंकर का बनाया। महापुराण कथा कहती सब शिव का रचा हुआ। जब उसने रचना ही ऐसी करी है, समय चक्र बना दिया, काल चक्र बना दिया, काल अधिपति है वो, सारी रचना उसने करी है, तो सब रचना करने वाला। और हम कहते पहले भी हमने कथा में कहा, घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पे नहीं सुधरेगी। घड़ी खराब हो
तो वो कपड़े की दुकान पर सुधरने वाली नहीं है। कपड़े की दुकान पर, किराने की दुकान पर, जूता चप्पल की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी। घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगा। समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो जिसने समय बनाया है उसके पास जाओ। शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं अपने हाथों से करें, स्वयं ब्राह्मण देव कहेंगे, पंडित जी आएंगे अभिषेक कराएंगे, ब्राह्मण आएंगे अभिषेक कराएंगे, और बुलाना भी चाहिए, आमंत्रित करना भी चाहिए। ब्राह्मण आएंगे, पूजन कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पर ब्राह्मण देव अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उनसे घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की माताओं को, घर के पुरुष को, मेरे जीजाओं को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को कह देना चाहिए, बाबा गुरुदेव आप पूजन कराओ, अनुष्ठान कराओ, अभिषेक कराओ, सब आप कराओ, परंतु शिवलिंग हम बनाए। शंकर का शिवलिंग का निर्माण हम, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अपन स्वयं करें, प्रयास करो। क्योंकि आप जब शंकर के शिवलिंग का निर्माण करोगे तो दिल से करोगे, भाव से करोगे, आनंद के साथ। किस भाव से हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं? पार्वती जी का एक प्रसंग आता है, सुंदर प्रसंग माता पार्वती जी का। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी, और माता पार्वती जी की 6 वर्ष की अवस्था, गला पकड़ रहा है, 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की। और 6 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान की आराधना में लीन थी। उन्होंने शिवलिंग का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का नहीं किया, बस तप साधना में लीन थी मां। इतनी तप साधना कर रही थी 6 वर्ष की अवस्था में कि देवता भी उनको देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, एक शिक्षक बनकर देवर्षि नारद उनके सामने आए थे, उन्होंने कह दिया था अगर तुम शंकर की आराधना करोगे तो शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। कोई गुरु आता है जीवन में। आज सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुता है संपूर्ण देशवासियों को शिक्षक दिवस। एक गुरु, एक शिक्षक आपकी जिंदगी में आकर आपको बता देता है, मार्ग बता देता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियर वाला महाराज तो दिन भर बैठ कर कहीं ना कहीं उपाय बताता रहता है, सियर वाला महाराज तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो हम कहेंगे हमारे शिक्षक ने भी हमको ये बताया था, बेटा एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ सकता है, तुम ये वाला याद कर लेना, ये उत्तर निकाल लेना उसका, ये वाला आएगा, इसको देख लेना। हमारे शिक्षक, हम जब उनको किताब देकर आते थे तो हमारे शिक्षक 20-20 क्वेश्चन होते थे, तो 20-20 क्वेश्चन की उस किताब में भी हमारे शिक्षक उसमें टिक लगा देते थे, ये तैयारी कर लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। अब तैयारी किसको करना है? अपने को। शिक्षक ने तो टिक लगा दिया। हमारे यहाँ पुरानी रीति रही है कि हमारे शिक्षक भी हमको उपाय बता देते थे, हमारे शिक्षक हमसे कह देते ऐसा कर लेना। हमारे शिक्षक देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया था ऐसा कर लेना, पार्वती जी ने वो कर लिया। शिवपुराण भी बताती है, शिव महापुराण भी वर्णन करती है। अब दुनिया के लोगों को लगे किसी और वाला महाराज तो दिन भर बैठ कर बता दे कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाओ, जल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे चढ़ाओ, आचमन ऐसे करो। अरे भाई किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का तरीका तो बताएगा, कि डायरेक्ट कह देगा कि ये दवाई लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब निपटा लो, तुम्हारा मन पड़े जब खा लो। दवाई का तरीका बताएगा, खाली पेट ये वाली दवाई लेना है, भोजन के बाद ये वाली, नाश्ते के बाद ये वाली, सोते समय ये वाली। अब तुम सारी दवाई सवेरे के टाइम, रात की, दिन की, भूखे पेट, भरे पेट की, सब तुम एक बार में निपटा लो। तुम तो सब खा जाओ, पानी लेके बैठ जाओ लोटा में, और सब सुबह की, नाश्ते की, खाने की, रात्रि की, सोने के बाद की, सोने के पहले की, सब निपटा लो। और फिर डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते बाद जाकर के, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा सर, एकदम बिल्कुल आराम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई ली तुमने? हाँ दवाई तो ली, सब ली, हाँ मैंने जैसी लिखी थी वैसी ली ना। फिर मैं तो भोजन करने के बाद सवेरे से बैठ जाती थी, सब खा जाती थी। डॉक्टर हाथ जोड़कर कहेगा, अरे ओ जी मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज तो मेरे क्लिनिक पे आ गई, अगली बार मत आओ, तू जा यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। सब एक साथ खा गए। हाँ, जब हमारे डॉक्टर दवाई का तरीका बताते हैं, सुबह ऐसे खाना, शाम को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना, वो करना, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, बिना दूध के, भोजन के, नाश्ते के बाद ऐसे खाना, ठंडे से परहेज करना, चावल मत खाना, ये मत खाना, डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो शिव महापुराण में अगर कोई सियोर वाला महाराज उपाय बता दे तो तुम्हें क्या सोचना कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना, जल कैसे चढ़ाना है, फुलेरा कैसे बांधना है, फुलेरा का फूल कैसे लगाना है, कनेर का फूल कहां लगाना है। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। तरीके से अगर भगवान शंकर की आराधना करोगे तो मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। वो छूटने वाला नहीं है, तरीके से अगर प्राप्त करो। अब लोग कहते हैं क्या होता है, पहले के लोग भी तो बेलपत्री चढ़ाते थे, पहले के लोग भी तो जल चढ़ाते थे, तो पहले के लोग भटकते भी बहुत थे। कभी यहाँ चले गए महाराज जी बता दो, फिर कोई घूम घूम के बतावे, फिर उसके यहाँ चले गए, फिर उसकी सारी दुनिया में भटकते रहे। अब लोग भटकते नहीं है। अब तो साइकिल चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी बता के चले जाता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप किसी सब्जी वाले से कह दो, आप किसी सब्जी वाले से कह दो कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, जैसे कह दो कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, तो सब्जी वाला भी कह देता है, ए जी वो सियोर वाला महाराज बताता है सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। कितना बदल गया कल। पहले सब्जी वाला सब्जी बेचता था, अब हरतालिका तीज आती है, शिवरात्रि आती है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने की सोमवारी आती है, शिवरात्रि आती है, सब्जी वाले के ठेले पे भी धतूरा बिकने लगता है, सब्जी वाला भी धतूरा बेच देता है। बदल गया। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उपाय तरीका दवाई का भी है, उपाय तरीका पढ़ाई का भी है। हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक दिवस पर संपूर्ण देशवासियों के सारे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। किसी भी रूप में आपने शिक्षा दी, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, विद्या की हो, जो शिक्षक है वो शिक्षक है। 4 गुरुओं में तीसरे नंबर के गुरु हैं शिक्षा गुरु। प्रथम गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु सतगुरु। 4 गुरुओं में तीसरे नंबर के शिक्षक गुरु आते हैं। शिक्षक देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी से, मां जगदम्बा जगदम्बा से माता पार्वती जी से देव ऋषि नारद ने कहा, देखा तुम शिव की आराधना करो, तुम शंकर की आराधना करो, तुम शिव तत्व को धारण करो, तुम भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की भक्ति में। 6 वर्ष की अवस्था हो गई, 6 वर्ष की अवस्था हो गई और 6 वर्ष की अवस्था तक माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन, भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया। पार्थिव लिंग का निर्माण करा ही लगी तप साधना में। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है व्रत ही माता पार्वती जी का है, लगी तप साधना में। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका तीज क्या सौभाग्यवती नारियां करती हैं केवल? शिव महापुराण की कथा कहती है भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं, पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है, आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमारी अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया चालू हो गया, सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर यह व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए, और तुम्हारी आने वाला जन्म जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो, कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, और हरतालिका व्रत तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। शिव पार्वती हरतालिका। पार्वती मैया ने पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करा, बेटी पार्वती जी तब कर रही, साधना कर रही, व्रत कर रही। सूखे पत्ते का सेवन करना, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, दूसरे से छोटे छोटे एक ही से लेना, एक ही से छोड़ना, धूप में बैठे रहे, पानी में बैठे रहे, धूप पानी में बैठ कर भी अपनी तप साधना में लगे हैं। जैसे शिव महापुराण के शिव भक्त वो नहीं देखते कितनी धूप पड़ रही है, शिव महापुराण के शिव भक्त नहीं देखते कि कितनी ठंड पड़ रही है, वो तो पंडाल में अपना कम्बल लिया, नीचे दरी बिछाई पड़े रहते हैं। वो नहीं देखते कितना पानी पड़ रहा है, उनको मतलब नहीं देता, वो अपना छाता लिया भगवान की भक्ति में डूब। शिव जो शिव से प्रेम करता है, जो शंकर से प्यार करता है, वो कभी दिखावा नहीं करता है, वो शंकर का होकर जीता है और शंकर का होकर मरता है। शिव का होकर जीता है, शिव का होकर मरता है, वो कभी दिखावा नहीं करता है। शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर से प्यार करने वाला, शंकर का स्नेह करने वाला, शिव से प्रेम करने वाला, ये नहीं देखता कि कब दिन है कब रात है, वो नहीं देखता कि कथा कहां, वो तो कथा का आनंद लेने के लिए पहुंच जाता है। कथा कहां हो रही, कई लोग पंडाल में, वर्धन जी आपकी कथा के पंडाल में कई लोग 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर दूर से आए कथा सुनने के, उसको नहीं मतलब। जब विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाता है तो शिव मिल ही जाता है। शंकर को मिलने में देरी है। पार्वती मैया अपनी तप साधना में लगी है। पार्थिव लिंग का निर्माण पार्वती जी ने नहीं किया। शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं सियोर वाले महाराज को सुनने से पहले गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो। महाराज क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है तुम्हारे समझ में आना चाहिए। शिव महापुराण को पढ़ोगे तो उसमें आएगा
मोती का शिवलिंग का निर्माण होता है, मक्खन के शिवलिंग का निर्माण होता है, दधी शिवलिंग का निर्माण होता है, पीतल का शिवलिंग, पाषाण का शिवलिंग, पुखराज का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, हीरे का शिवलिंग, माणिक का शिवलिंग, स्वर्ण का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, तांबे का शिवलिंग, लकड़ी का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, सब तरह के शिवलिंग का निर्माण होता है। गोमेद का शिवलिंग, नीलम का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, सारे शिवलिंग का निर्माण होता है। और किस किस चीज के लिए होता है, कौन से देवता ने निर्माण करा, कौन से देवता ने पूजन करी शिवलिंग की, वो उसका वर्णन आता है। प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करा उसको आप अब अगर बता दिया जाए कि ये शिवलिंग का निर्माण करो तो दुनिया के लोग कहने लगे बताओ महाराज ने फिर नया निर्माण बता दिया कि ये वाला शिवलिंग। पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद स्मरण करो, खुद पढ़िए और खुद पढ़ोगे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है। पुखराज का शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने करा, चांदी के शिवलिंग का, सोने का शिवलिंग का, पारद का शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने करा, पुखराज के शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने, चंदन शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने करा, बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा है, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा है, श्वेत मिट्टी, सफेद मिट्टी का, लाल मिट्टी का, पीली मिट्टी का, काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करा। और यहां तक शास्त्र कहता है कि घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो छोटा होना चाहिए। ये अंगुष्ठ को उठाकर देखिए, आप अपने अंगूठे को उठाकर थाली में रखकर देखिए, बस उतना बड़ा शिवलिंग हो, उससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं हो। छोटे से छोटा शिवलिंग होगा उतना फलदायी होगा, जितना छोटा जितना छोटा। बाबा की शिवलिंग कल हरतालिका तीज का पूजन करने वाली माताएं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव पूजन करती। तब सीखा जब माता पार्वती मैया तप कर करके हार गई और शिव तक तो प्राप्त नहीं हुआ, तब स्वयं भगवान नारायण आए, स्वयं भगवान नारायण। और तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। ये हमें समझना है। पार्वती मैया थोड़ी क्रोध में थी, क्यों क्रोध, इतने दिन का तप करा, साधना करी, पर शिव तो प्रसन्न नहीं होते। भगवान नारायण ने बात बड़ी अच्छी कही, वो हम आप सबसे कहना चाहते हैं जितने लोग कथा सुन रहे हैं, सबको कहना चाहते हैं जो कथा सुन रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा कि मेरे शंकर तो राजी नहीं होते, कितने कितने टेढ़े राजी नहीं होते। भगवान नारायण कहते हैं कि टेढ़े का और सीधे का संग होता है, सब सीधे सीधे मिल जाएं तो कोई गिनता ही नहीं है। इसीलिए घर में 3-4 बेटे हैं तो एक आध टेढ़ा होता ही है। और फिर घर के लोग कहते हैं कि बताओ गुरुजी हमारे 2-3 बेटे तो अच्छे हैं, 2 अच्छा है 1 गड़बड़ है, 3 अच्छे हैं तो 1 गड़बड़ है। परिवार में अगर सब अच्छे हैं तो 1 गड़बड़ है। सारी बहुएं को सोचो कि सारी बहू एक जैसी मिल जाए तो नहीं मिल सकती, एक आध तो, और सोचे कि सारे बेटे एक जैसे मिल जाए तो ना, कुछ कुछ बोलने वाले नहीं मिलेंगे, कोई सीधे सीधे मिले। टेढ़े का और सीधे का साथ होता है। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, धनुष सीधा है कि टेढ़ा, बोलो जम के बोलो जरा। टेढ़ा। तीर सीधा, और अगर तीर भी टेढ़ा आ रहा हो जाए तो चलेगा ही नहीं काम। धनुष टेढ़ा होगा, तीर सीधा होगा तो लक्ष्य भी सीधा ही लगेगा, इसलिए सीधा। दोनों टेढ़े भी ना हो और दोनों सीधे भी ना हो। तो पति पत्नी का जो संबंध होता है, सास बहू का जो संबंध होता है, जेठ जेठानी का जो संबंध होता है, भाई भाई का जो, आप सबसे बोले तू प्रेम से बोल, वो गाली दे तू आरती गा, तेरा तुझको क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। फिर आखिरी में अगर वो कह दे कि तू तो अपने बाप के घर जा, तो भी कह दो मात पिता तुम मेरे शरण गए किसकी, और तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, करूं मैं किसकी, किससे आस लगाऊंगी कि मेरा मोबाइल का बैलेंस डलवाएगा, आस करूं मैं किसकी, मैं तो तुमसे आस लगा कर बैठी हूं। जब जब गड़बड़ होगा, कहीं गाड़ी अटकी, फोन लगा दूंगी, कहाँ हो, यहाँ मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही, लेने भेज दो, आ जाओ जरा। तुरंत जहां अटकी तुम्हें याद किया। और निवेदन है, पति टेढ़ा है तो पत्नी तीर की तरह सीधी हो, अगर पत्नी टेढ़ी है तो पति से निवेदन है वो सीधा होते। कई लोग उल्टे भी होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद भागवत में वर्णन आता है कि वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी बिल्कुल उल्टी थी, धुंधली। ऐसी एक पत्नी थी, बहुत उल्टी थी। पति कहता था कि रोटी बना तो वो खिचड़ी बनाती थी। बस क्या चाहता है बता, मुझे गुरुदेव पिताजी का श्राद्ध करना है। तो आज घर पर जाकर अपनी पत्नी से कहना, श्राद्ध आ रहा है, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, ब्राह्मण को भोजन नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे,
इतने में उसने कहा इससे क्या होगा, वो तो मना कर ही देगी, तू उल्टा चलना, अभी तक वो मना करती थी, तू मना कर। घर गया, घर जाके बैठा कुर्सी पर। पत्नी ने पूछा आज उदास उदास दिख रहे हो, बात क्या है? पति ने कहा आज मेरा मन करता है कि श्राद्ध में पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, पंडित को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में पत्नी आई, सिर पे जूड़ा बांधती बांधती, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारा बाप था वो, जरूर करेंगे। पति खुश हो गया, अरे 40 साल में पहली बार बोली है कि करेंगे। पति खुश हो गया और गुरुजी को याद कर, मेरा गुरु जैसा कोई नहीं, इसने मेरी पत्नी को सीधा कर दिया। और सारा काम गुरुजी ने बताया था, सब उल्टा बोलते रहना। श्राद्ध करने का सारा काम हो गया, पिंडदान की तैयारी हो गई, पिंडदान भी हो गया, पंडित जी जिम ने भी आ गए, सब काम हो गया। पिंड बनाए थे, वो पिंड को नदी में विसर्जन करने जाना था, गंगा जी में। इतने में पति ने सीधा बोल दिया कि पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन करेंगे। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया, जो पिंड विसर्जन करेंगे, उठा के गटर में डाल दो। बेचारे के पिंड उठा के गटर में डाल दिया। पति रोता रोता गुरुजी के पास गया, मेरे पिताजी के पिंड को गटर में डाल दिया, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? गुरुजी ने बोला गंगा जी चले जा, पत्नी को लेके। वो जाएगी नहीं, मैं बताता हूं वैसा कर। गुरुजी तुम तो बस गंगा जी तो जान दो, मेरी पत्नी से मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल छुड़ा दूंगा, तो तेरी पत्नी को लेके गंगा जी जा, हरिद्वार जा। तो क्या नहीं जाएगी? मैं बताऊं वैसा कर। उसने गुरुजी ने जैसा जैसा बताया वैसा जाकर उसने कह दिया, सुन पूरे गांव के लोग गंगा जी हरिद्वार जा रहे हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है, नौकरी पे फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली 45 साल हो गए शादी को, एक बार भी तुम मुझे गंगा जी घुमाने ले गए? मैं जरूर जाऊंगी, जाओ क्या कर लोगे, और तुम मेरे साथ चलोगे। पति उसको लेकर गंगा जी चले गए। गुरुजी ने कहा था जैसे ये नहाने के लिए नीचे उतरे, तू कह देना आगे मत जा, जैसे ही उतरे तू कह देना आगे मत जा। जैसे ये गंगा जी में उतरी और इतने में पीछे से इसने कह दिया आगे मत जा, इसने कहा जाऊंगी जा, और जो गई पानी में और बह गई। जो बही, इतने में गुरुजी ने इसको नरियल दिया था, ये बह जाए तो नरियल चढ़ा देना। जैसे ही बही, बहते से, और गुरुजी को मालूम था हरिद्वार में चेन लटकती रहती है, ये पकड़ लेगी, पकड़ ले, तो भी गुरुजी ने कह दिया। अब इसने वही करा, जैसे ही नरियल हेड़ के फोड़ने वाला था, इतनी देर में देखा कि उसने चेन पकड़ ली गंगा जी में। जो चेन पकड़ी तो गुरुजी ने कहा था जैसी चेन पकड़े तो कह देना जम के पकड़। अब इसने जैसे कहा जम के पकड़, इसने कहा आग लग जाए, नहीं पकड़ना, ले छोड़, और उसने कुछ चेन को भी छोड़ दिया, बह गई। इसने नरियल लेके गंगा जी से कहा ले जा, पूरी ले जा, पूरी ले जा, पूरी ले जा। उल्टे चलते हैं कहीं, विपरीत विपरीत ना। धनुष टेढ़ा है, तीर सीधा है, एक अगर टेढ़ा है तो दूसरा सीधा रहे, एक अगर टेढ़ा है तो दूसरा श्रेष्ठ रहे। माता पार्वती जी बैठी थी, भगवान नारायण आ गए, ओ तेरी लीला का न पाया कोई पर, कि लीला तेरी तू ही जाने, और तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने। भगवान नारायण ने कहा पार्वती जी, छोटी सी कन्या को देखकर, छोटी सी अवस्था को देखकर क्या हुआ? मुझे शिव नहीं मिलते, शिव को पाना सरल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है मेरा शंभु, उसका त्रिशूल टेढ़ा, उसकी गंगा की धार टेढ़ी, उसका डमरू टेढ़ा, उसके बैठने का आसन टेढ़ा, वो सहज नहीं है, सहज। और तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी। और तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी। भगवान शंकर को देखकर मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं कैसे शिव को अपना बना लूं, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू, हे मां कहां से लाऊं, कैसे लाऊं? कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी, कहां से लाऊं बर्फी, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कैसे तेरी पूजन करूं, कैसे तेरी आराधना करूं? भगवान नारायण ने कहा कुछ भी शंकर को नहीं चाहिए, मिट्टी उठाओ, पार्थिव लिंग का निर्माण करो। नारायण भगवान करे पार्थिव लिंग का निर्माण। इतने में माता पार्वती जी ने पूछा पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? पार्वती जी को लगा कि भगवान नारायण मुझे बनाकर बता देंगे, पर नारायण तो नारायण थे। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य से कहता है कि मैं बैठा हूं, तू बना। तू बना। एक अच्छा शिक्षक अपने बच्चे से कहता है, अच्छा शिक्षक अपने शिष्य से कहता है मैं बैठा हूं, तू कर, कर हल करेगा तू, मुझे आता है, मैं जानता हूं कि तू कर सकता है। और मैं भारत की भूमि के सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, तुम में वो बल है, तुम में वो विश्वास है, तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच कर रहोगे, बस तुम उस पर अड़े रहना।
तुम टिके रहना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल तक पहुंचोगे जरूर। बस अपने भरोसे को टूटने मत दो, अपने विश्वास को छूटने मत दो, अपनी मेहनत को मत छूटने, अपनी लगनता को मत छूटने, अपने कर्म को मत छूटने। अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपनी लगनता पूर्ण करिए। थोड़ा हो सकता है मंजिल तक पहुंचने के लिए तरीका चेंज करना पड़े, पर पहुंचोगे जरूर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर पहुंचोगे वहां तक। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, अपार पड़ी रे और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी लिखते हैं अपनी भाषा में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, आकाश के तारों को गिनना जा सकता है, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पर मेरे महादेव ने एक लोटा जल चढ़ाने वालों को कितना तारा है उसको गिनना कठिन हो जाता है, उसको गिनना ही कठिन है। तारे गिनना सरल है, पर तारणहार की तराई को गिनना कठिन है। तारे गिनना सरल है, पर मेरे महादेव ने जितनों को तारा है उसको गिनना कठिन है। कितनों को तारा, और कई तर गए कई आनू तर जाना, बाबा जी ठाको नाम जपे। कितने तर गए, कितने तर जाना है, कितने, और कई तर गए कई आनू तर जाना, बाबा जी ठाका नाम जपे। कितने तर गए और कितने तर जाएंगे, उसका नाम लेकर, उसका स्मरण कर कर, उसका उच्चारण कर कर। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज आपने एक लोटा जल चढ़ाना सिखाया, क्यों सिखाया? क्योंकि वो जल हमारा बदल देगा, कल बदलेगा जरूर, वो बदल सकता है, एक लोटा जल बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा। एक पत्र देखो, धनुष टेढ़ा तीर सीधा हो, आपस का समावेश बनाकर चलो। परिवार में कोई क्रोधी है, कोई नम्र है, समावेश बनाकर चलो। पति पत्नी में समावेश बनाकर चलो। सास बहू में, देवर जेठ में, देवरानी आदि में, सब में समावेश बनाकर चलिए। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता, सब में समावेश बनाकर चलिए। पार्वती जी ने सोचा मुझे शिवलिंग कौन बनाकर सिखाएगा? भगवान नारायण ने पार्वती जी से अपने सामने शिवलिंग का निर्माण करवाया। शिव जी बता रहे हैं, मिट्टी लो, गंगा जल डालो, जल डालो, इत्र डालो, बड़े प्रेम से निर्माण करो। बेलपत्र रखो, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। बेलपत्र रख, शिव जी का निर्माण करा, शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब माता पार्वती ने अपने हाथों से करा। अभी कथा में कहा था कि 5 तेज हमारे ओर से निकलते, हाथ की हथेली से, थम से, नेत्र से, नासिका श्वास से, जिह्वा की वाणी से, ये 5 स्थान हमारे तेज निकलते हैं। जब हम निर्माण करते हैं शिवलिंग का, तब हमारा तेज पुंज हमारे सम्मुख में होता है। जैसे हनुमान जी महाराज की माता अहिल्या ने स्वयं, अंजनी ने स्वयं अपनी माता अहिल्या के कहने पर, अंजनी माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा था। गौतम बाबा के कहने पर माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। संतान नहीं थी, पर गौतम बाबा ने कह दिया अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हो अंजना, तो पक्का है कि तुम्हारे घर में संतान होगी। और एक नहीं 6 भगवान शंकर के इतने गतिमान, रतिमान, वर्तिमान, मतिमान, हनुमान, भगवान शंकर का स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और मांगा। भगवान थोड़ा बहुत नहीं देता, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। भगवान लीला का आनंद कराते, शिव तत्व को बताते। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, और पार्वती मैया शिवलिंग का निर्माण कर कर कैसे पूजन करती हैं, कल हरतालिका की कथा में अपन श्रवण करेंगे। बड़े भाव के साथ 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण करेंगे। गुड़गांव की इस पवित्र भूमि से कथा का लाभ लेंगे। हर हर महा